मेंबर्स तक पहुंचना और मेंबर्स को टटोल टटोल कर बाहर निकाल कर उनके जो हुनर हैं, उनके जो टैलेंट हैं, उनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल इसके लिए सेंटर के लिए कर सकें। उसमें अरमान साहब बैठे हुए हैं। इनकी जो कमिटी है उसका यही काम है। हमने एक नया अकाउंट खोला है और उस नए अकाउंट में जितना भी 6 महीने या 3 महीने पर जो भी इंटरेस्ट की एंट्री आती है उतना हम उसे एक सेपरेट अकाउंट में डाल दे रहे हैं उसको, और उसको जो भी शरीयत के हिसाब से जहाँ भी कहीं वो खर्च कर सकते हैं उस इंटरेस्ट को वहाँ खर्च किया जाएगा। सेंटर में वो इस्तेमाल नहीं होगा। करीम से हमने आने के बाद कुछ शिकायतें थी, लोगों के कंसर्न थे और होने भी चाहिए वो कंसर्न। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि उनसे अब हमारा क्या एग्रीमेंट है। जो भी टेबल बुकिंग के लिए कॉल आएगा, कभी जो करीम होटल रेस्टोरेंट है वो पहले मेंबर्स को तरजीह देगा टेबल्स की बुकिंग। ये जो हम लोग इस वक्त एक साथ दिए और आप लोगों से जो अनाउंस हमें करना है वो नया जो रेवेन्यूज की बुकिंग का वो हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं। और उसमें हमने ये कोशिश करी है कि मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उनके लिए चीज़ों को, उनका प्रिविलेज मेंबरशिप का एहसास हो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर्स को। वो हमने अक्रॉस द वेन्यूज जो भी मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, फंक्शंस के लिए और सोशल गैदरिंग्स के लिए जो जो हमारे डेजिग्नेटेड वेन्यूज हैं उसमें हमने ये एक नया टैरिफ दिया है। 2 महीने हमने इसमें कोशिश करी और मोहतरम सदर साहब के साथ और सेक्रेटरी साहिबा, हमें नायब सदर फुरकान साहब, इन सब ने बड़ा फाइनेंस को मत दीजिए जी, वो फाइनेंस खासतौर से हमारे मैं जनाब सिकंदर है भाई ने, इन सब ने, हम लोगों ने एग्जॉस्ट होके इसमें एक चीज निकल के आई है कि हमने मेंबर्स को जितना मिनिमम जो हमारा हो सकता था कोशिश करी है कि प्रिविलेज दिया जाए। तो मैं शुरू कर रहा हूं पार्टी लॉन के लिए। जो पार्टी लॉन हमारा है यहाँ, मेन लॉन जिसे कहा जाता है, ओपन एरिया है जिसकी कैपेसिटी 500 की है। जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है, और ये मैं आपको बता दूं, जो ये टैरिफ एप्लीकेबल होगा, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2025। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है इसका, इट इज 55,000। हमने जो मेंबर्स के लिए करा है इट इज 50,000, यानी 5,000 रुपए इसमें कम करें। और नॉन मेंबर्स, यानी नॉन मेंबर्स का मतलब ये नहीं कि कोई भी, यानी मेंबर रेफरेंस, जो मेंबर्स के गेस्ट या जो भी आप कहें उसको 60,000 का ये, यानी उनके लिए थोड़ा सा हमने इसमें एडिशन करा है कॉस्ट में। एमपी थिएटर, उसकी 200 लोगों की कैपेसिटी है। एग्जिस्टिंग टैरिफ इज 25,000। नाउ उनका जो मेंबर्स का टैरिफ होगा दैट इज 22,000। 28,000 नॉन मेंबर्स का है जो मेंबर्स के रेफरल्स पे होंगे। इसी तरीके से लाइब्रेरी कोर्टयार्ड हमारा है, गोल्डन कोर्टयार्ड है, उसमें भी हमने मुख्तलिफ मेंबर्स के लिए कम करे हैं रेट्स, यानी 12,000 एंड देन 10,000 रेस्पेक्टिवली। ऑडिटोरियम का जो एक खास मेंबर्स की प्रेफरेंस होती है कि जो भी उनका इवेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, तो वो ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस रूम इस्लामिक सेंटर का उनका यूज होता है। एग्जिस्टिंग टैरिफ है ऑडिटोरियम का 9 to 2 PM, 9 AM to 2 PM इट वाज 18,000। अब हमने 16,000 करा है और 20,000 हमने करा है नॉन मेंबर्स का रेफरेंस के साथ। और फुल डे का इसमें जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है इट इज 35,000। मेंबर्स को अब देने होंगे 30,000। ऑडिटोरियम में पहले कितना था? एडिट ऑडिटोरियम का जो एग्जिस्टिंग है इट इज 35,000। जो हमने अब करा है फॉर मेंबर्स वो करा है 30,000। इसमें 5,000 रुपए हमने कम करें, और अगेन इट इज 38,000 फॉर मेंबर रेफरेंस। जो नॉन मेंबर हैं बट वो मेंबर्स के रेफरेंस है जो यहाँ आती। बोर्ड रूम हमारा है, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल, एक हमारा ये है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा 2 करके है, कॉन्फ्रेंस 3 है, बोर्ड रूम्स हैं। उसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा जो टैरिफ है इट इज 11,000 फॉर कॉन्फ्रेंस हॉल। हमने उसको 10,000 करा। नॉन मेंबर्स के लिए 12,000 करा। 12,000 था जो एग्जिस्टिंग, वो 11,000 करा। हर चीज में इवन के जो पर आवर चार्जेस होंगे, एडिशनल कॉस्ट, वो भी हमने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स में वेरी करा है, और मेंबर्स को उसमें भी काफी कम करी हैं चीजें। इसके अलावा जो हमारा, जो ये मैं आपको दूंगा इसके तमाम टैरिफ। कमरों के लिए हमने ये करा है कि हमने रिनोवेशन एक एक दो दो करके हम शुरू कर रहे हैं कमरों का, क्योंकि ये सीजन है शादियों का और हमें ऑक्यूपेंसी हमारी 100% है करीब करीब।
तो हम जैसे जैसे चेकआउट हो रहे हैं और उनकी हमें गुंजाइश मिल रही है 3-4 दिन की, 8-10 दिन की, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी क्वेरीज हैं कि हम हमें वो वक्त दे दें ताकि एक एक दो दो करके हम कमरों को रिनोवेट कर दें। हमने वो शुरू भी कर दिया है। कमरों में भी हम करेंगे। लिमिटेड ऑक्यूपेंसी है हमारे पास, मैक्सिमम जो 30 रूम्स की है। हमारा तकलीफ होती है जब हम किसी अपने प्रीशियस मेंबर से कहते हैं, उसके वैल्यूड गेस्ट से, कि भाई हमारे पास ऑक्यूपेंसी अब नहीं है, और हमें उनको मना करना होता है नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, तो तकलीफ होती है कि हम उनको नहीं दे पाए वो चीज वक्त पे। तो हमारी कोशिश है कि वो चीज अच्छी हो जाए, रिनोवेट हो जाए, अपग्रेडेशन हो जाए उसमें, और उसकी फैसिलिटीज फीचर्स और बढ़ें। हमने ये तय करा है, जो शुरू हो गया है, कि एक मेंबर एक टाइम में मैक्सिमम 5 नाइट्स कंटिन्यूएशन में रहेगा, उसको 6th डे यहां से चेकआउट करना ही होगा। ये हमारी कंडीशन हो गई है रूम्स देने में। और एक मेंबर एक टाइम में मैक्सिमम 8 कमरे तक यहां रिजर्व कर सकता है, नॉट मोर देन 8 एट वन टाइम। उसमें यह होता है कि क्योंकि 30 कमरों की ऑक्यूपेंसी है, और 30 कमरों में जाहिर है तमाम लोग जो दिल्ली से बाहर के होते हैं, इसकी लोकेशन की वजह से और भी कई वजूहात हैं, जो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग इस्लामिक सेंटर में जाके अपना एकोमोडेशन लें। हमारी ये लिमिटेशन है कि 30 कमरे हैं, उन्हीं में हर चीज को एकोमोडेट करना होगा। तो हम गुजारिश करेंगे मेंबर्स से कि जो भी यहाँ आए, वो इसमें उनका भी हमें बहुत ज्यादा साथ की जरूरत है कि कोई भी 5 मैक्सिमम 6 डेज का यहाँ एकोमोडेशन रहे उनका, और एक मेंबर 8 से ज्यादा कमरे बुक ना करे, क्योंकि फिर उनको परेशानी होने लगती है कि जिन लोगों को दिल्ली से बाहर से आना होता है। और रिनोवेशन का हमने अल्लाह का शुक्र काम शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी से हम उनको एक अच्छे कमरों के तौर पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। और फर्दर जो इसमें एक 2 चीजें और हमने करी हैं, और उसका भी हमने शुरू कर दिया है काम। एक हमने एग्जीक्यूटिव लॉन्ज जो था हमारा, जो मेंबर सिटिंग लॉन्ज है, उसका भी हमने शुरू कर दिया है काम। आर्किटेक्ट साहब ने पूरा वो बना के दिया है। उसका मुझे उम्मीद है कि नवंबर में मैक्सिमम हम उसका काम हमें शुरू करा देना चाहिए। 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो सिटिंग लाउंज हो गया मेंबर्स का, एक हम कर रहे हैं टेरेस लाउंज का भी इंतजाम। तो मेंबर्स को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा एक अपीलिंग होगी वो चीज, और वाकई एक बेहतरीन। और हमारे सलमान भाई का, सदर साहब का हमारा वो था जो सबको अपीलिंग लगा, और हमने उसमें कोशिश करी। एक कॉफी शॉप में हम पेस्ट्री काउंटर ऐड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है नवंबर में या दिसंबर मैक्सिमम हम पेस्ट्री काउंटर उसका शुरू कर देंगे कॉफी शॉप का। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सर, आपके जो जी मेंबरों को आप जो कमरे देंगे, उसका रेंट क्या नहीं, मेंबर्स का हम कोई रेंट नहीं बढ़ाएंगे, टैरिफ कुछ नहीं बढ़ेगा। मतलब मेंबर्स के रिनोवेट करेंगे, उसको कमरों को रिनोवेट करेंगे, उसके फीचर्स अपग्रेड करेंगे, ठीक है, लेकिन हम मेंबर्स के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितना किराया फ्री देंगे या क्या देंगे? नहीं, फ्री तो अभी भी नहीं है, लेकिन अपग्रेड जब कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका किराए में इजाफा करेंगे। किराया उतना रहेगा, लेकिन नॉन मेंबर्स के लिए हम देखेंगे उस वक्त कि हमें क्या करना है। इसमें हमने ये करा है कि जो वेन्यू बुकिंग्स के लिए हमने रखी है चीजें अक्रॉस द IICC, हमने मेंबर्स का हर जगह कॉस्ट कम करी है। हर मतलब कोई भी बोर्ड रूम हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो, आपका ऑडिटोरियम हो, या पार्टी लॉन हो, जो हमारे गोल्डन कोर्ट यार्ड्स हैं फंक्शंस के लिए, सोशल गैदरिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, वहां हमने हर जगह एक तो फैसिलिटीज वहां ऐड करी हैं, प्लस हमने कॉस्ट उसकी कम करी काफी। हाँ, जो आप समझें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबरान से कि इसमें हमारा ताउन दें, और जो चीज और इसका फीडबैक भी हमें दें। क्या फायदे रखे हैं आपने? जैसे मेंबर्स चाहते हैं, पहले भी आपने इलेक्शन से पहले भी कई वादे किए थे मेंबर्स के लिए कि हम मेंबर्स को बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत कुछ उनके लिए। देखिए, एक तो बेनिफिट, देखिए बहुत बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो IICC के पास सहूलियात देने के लिए हैं, उन्हीं सहूलियात को अच्छा करें और उन सहूलियात को मेंबर्स तक पहुंचाएं। आपने ये सेंटर भी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए उनसे बातें की, एजुकेशन का कुछ ऐसे सेंटर स्टार्ट करेंगे? एजुकेशन का तो देखिए, मैं जिम्मेदार हूं यहाँ हॉस्पिटैलिटी का,
और जहां तक एजुकेशन की बात है वो हमारे सदर साहब इस बात का जवाब देंगे आपको। सलमान भाई। कि आज हम हॉस्पिटैलिटी पर ही तवज्जो दें तो बेहतर है। कमर साहब भी यहाँ हैं, सेक्रेटरी यहाँ हैं, और अगर आप, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप लोग उसमें मसरूफ रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहें जो और एजुकेशन के ताल्लुक से, लाइब्रेरी के ताल्लुक से, स्कॉलरशिप्स के ताल्लुक से, वो ख्वाजा शाहिद साहब को किसी और मौके पर हम उनको मदऊ करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएं। अभी खास जो इनकी जिम्मेदारी है उसके बारे में बताया है, और ये खास जिम्मेदारी बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों को आकर बैठना उठना, आपस में यहाँ गुफ्तगू करना, मुख्तलिफ लोग यहाँ दूर से आते हैं, उनको रहने का इंतजाम करना, उसके ताल्लुक से इनकी जो जिम्मेदारी है हॉस्पिटैलिटी की, वो बहुत बेहतर तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हैं। मैं ये चाहता था कि ये बात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा को ये सुनने को और समझने को मिल जाए कि उनकी हिमायत में और उनको सबसे आगे रखकर जो भी फैसले हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मेंबर्स को सबसे आगे रखना है, लेकिन मेंबर्स को, इस्लामिक सेंटर को आगे रखना है। तो मेंबर्स का जो ताउन है, मेंबर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, और वो कंट्रीब्यूशन हमेशा हर एक शख्स जो है बराबर नहीं कर सकता है, कोई किसी किस्म का करता है, कोई किसी किस्म का करता है। तो हर एक के कंट्रीब्यूशन से हम लोग सब इसको और एक कामयाब सेंटर बनाएं, इसका वजूद बढ़ाएं, यही हम लोगों की कोशिश है। और उसमें जहां तक हो सके हम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को तंग ना करें कि हम उससे यही कहते रहे कि आप पैसे दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक हो सके मेंबर्स के ताउन से, मेंबर्स की मदद से, उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो मदद करते रहें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ करा लें और ज़्यादा बोझ जो है वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पर ना डालें। सलमान साहब, अभी शाहिद साहब ने बताया कि जो मेंबर हैं जो प्रोग्राम करेंगे तो मेंबर करेंगे या उनके रेफरेंस से कोई आएगा। मान लीजिए कोई मेंबर भी नहीं है, कोई रेफरेंस उसको नहीं मिल पा रहा, फिर भी अगर वो कराना चाहे, ऐसे शख्स को तो यहाँ करने नहीं चाहिए जो यहाँ किसी को नहीं जानता है, और जिसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, वो बेचारा कहीं और क्यों नहीं चला जाता है। अक्सर हर जगह पर जहाँ पर मेंबर्स को अहमियत दी जाती है, वहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई यहाँ मेंबर नहीं है और यहाँ की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको कम से कम किसी मेंबर का साथ लेना चाहिए और किसी मेंबर का रिकमेंडेशन होना चाहिए। देखिए, हम हर एक को नहीं जानते हैं, कोई अजनबी आ जाए और यहाँ कोई प्रोग्राम करे जो हम लोगों के जो मकासद हैं उससे हट कर हो, तो फिर हम किससे कहेंगे? अपने मेंबर से ही कहेंगे ना कि भाई इसको थोड़ा सा आपको गौर करने के बाद ही हमको हमारे पास भेजना चाहिए। तो इसलिए मेंबर्स इतने हैं और उन लोगों की इतनी तवक्कुआत हैं और इतना काम है कि हमें नॉन मेंबर्स की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन मेंबर्स आते हैं, अब जैसे शाहिद साहब के पास हॉस्पिटैलिटी में करीम का भी मामला है, तो वहाँ नॉन मेंबर्स बहुत आते हैं। कभी-कभी लोग ये कहते थे वहाँ नॉन मेंबर्स को आना रोक दीजिए, तो अगर नॉन मेंबर्स वहाँ आना रुक जाएँगे तो कितना हमको इनकम की कितनी हमारी इनकम घट जाएगी। तो इसलिए, लेकिन वहाँ भी कोशिश ये होती है कि मेंबर्स के रिकमेंडेशन से आएँ तो बेहतर है, ताकि मेंबर्स के रिकमेंडेशंस को हम प्रायोरिटी दे सकें। सर, जब से ये चुनाव हुआ है और आप सदर बने हैं, उसके बाद से आपने जो कुछ वादे किए थे, उसमें एक मेंबरशिप को लेकर भी बात कही गई थी, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस्लामिक सेंटर को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि कब मेंबरशिप वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही इस चीज़ को रोक रखा है। आप जानते हैं ना, मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो फिर आपके शेयर भी बढ़ते हैं, तो इसलिए डिमांड तो बढ़ने दी, तो डिमांड बढ़ने दीजिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मेंबर्स के लिए हर जगह हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मेंबर्स पर जो बोझ है वो घटता चला जाए, लेकिन ऐसे ना हम उसको घटा दें कि मालूम हो कि पूरा बजट ही हमारा बैठ जाए। इसलिए आपने देखा होगा इन्होंने बहुत समझदारी से कहीं बढ़ाया है तो कहीं घटाया है, और जहाँ घटाया है उसकी बराबरी के लिए कहीं और बढ़ा भी दिया है। लेकिन मेंबर्स को हम लोग सबसे पहले रखेंगे। ये जो तफसील है, अभी मैंने एक खत सारे मेंबर्स को लिखा भी है, उसमें सारी तफसीलें हैं,
और अभी जैसे जैसे कमिटीज अपनी काम कर रही हैं और बहुत तेजी से कमिटीज काम कर रही हैं, तो इसलिए वो कमिटीज वहां तक पहुंच जाएं जहां हर एक हमारे कमिटी के कन्वीनर ये समझें कि वो आप लोगों के साथ सामने आकर और आपसे ज़्यादा भी और लोगों को मदऊ करके उनको हम बताएं कि हमने क्या काम किया है, तो वो भी बहुत जल्दी हम करेंगे। सलमान साहब, सवाल है कि मेंबरों को काफी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि विश्व स्तर पर भी आप पहचाने जाते हैं। तो एसडीडीएम को लेकर के लोगों को उम्मीद है कि आपसे 3 साल का आपने बात की थी, उस पर कुछ बात करेंगे। और दूसरा, कॉर्पोरेट फंड ला करके सीएसआर फंड सब हो रहा है, बड़ी हैसियत है, सब काम हो रहा है, लेकिन सुनिए सब काम हो रहा है, लेकिन इस पर स्टेप बाय स्टेप की कमेंट्री नहीं करते हैं। जब काम होगा तो वो दिखेगा, ये कुछ काम हुआ है तो ये दिख रहा है, बहुत अच्छा काम यहाँ चल रहा है, वो सब दिख रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका जो है सही वक्त देखकर की जाती हैं। जो भी चीजें हमको करनी है वो सही वक्त देखकर वो करेंगे। जब एजीबीएम में जाएं तो कुछ कहने को भी हो कि कुछ करके आए हैं, सिर्फ यही कहने को ना हो कि अब आप कुछ करिए। हम लोग कुछ करके जाएं एजीबीएम के सामने, क्योंकि एक रिपोर्ट भी तो फाइल करनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने इतने दिन में क्या किया है, इतने महीनों में क्या किया है, तो वो सब हम लोग पेश करेंगे। एक बहुत क्वेश्चन है आपके जो है, जो 2000 मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए थे पहले, कैसे होगा आपको भी सब पता है, तो आपने शायद वादा भी किया था कि हम उसको नहीं, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, वो वोटिंग से डिस्क्वालीफाई हुए थे, मेंबरशिप से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। नहीं, छीना नहीं था, उनको छीना नहीं था। सो हाईकोर्ट का एक ये फैसला था कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है वो वोट नहीं दे पाएंगे, ये हाईकोर्ट का फैसला था। हाईकोर्ट कुछ और फैसला भी कर सकते थे। आप लोग प्रेस से हैं, आप प्रेस क्लब में जाते हैं, प्रेस क्लब में वोटिंग के दिन पर जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है उनके लिए अलग से काउंटर लगा दिया जाता है, वो अपना पैसा देते हैं, उसके बाद वोट डालते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम आगे हो जाएगा। लेकिन जो भी मेंबर्स के साथ जो भी ताल्लुक और रिश्ता है, उसके बारे में मेंबरशिप कमेटी जब बन जाएगी तो मेंबरशिप कमेटी तफसील में जाके उसको देखेगी। मेंबर्स तक पहुंचना और मेंबर्स को टटोल टटोल कर बाहर निकाल कर उनके जो हुनर हैं, उनके जो टैलेंट हैं, उनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल इसके लिए सेंटर के लिए कर सकें, उसमें अरमान साहब बैठे हुए हैं। इनकी जो कमिटी है उसका यही काम है, क्योंकि सारे मेंबर्स यहाँ नहीं रहते, बहुत सारे मेंबर्स हिंदुस्तान से बाहर हैं, कुछ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं। तो यहाँ तो 2, 8, 10, 20, 50, 100 लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन और लोग हैं जो बहुत दूर हैं। उनसे हमारा रिश्ता और राब्ता कैसे और मजबूत हो, उसके लिए ये भी कुछ स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ काम इन्होंने तैयार किया है। जब वो काम आगे बढ़ जाएगा तो ये यकीनन आपके सामने आएंगे। कमर साहब, आपने इतने प्रोग्राम्स कर दिए हैं, अगर आप कुछ कहना चाहो बता दो कि हम अच्छा आप बोलिए जी। क्या इसी तरह जो भी काम होते रहेंगे, तो क्या इसी तरह पत्रकारों को बुलाकर इसी तरह इत्तला दी जाएगी हर मौके पर जो भी प्रोग्रेस? देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है जिस पर हम लोगों ने सरसरी तौर पे मुलाकात की है, बात की है, लेकिन वजाहत साहब से मैंने इल्तिजा की थी कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लागू करें हमारे यहाँ। कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाए, कितना किया जाए और किस तरह से आपके सामने वो रखा जाए, उसको वजाहत साहब उस पर गौर कर रहे हैं। वो फिर बीओटी के सामने ले आएंगे और जब वहाँ फैसला हो जाएगा तो हम लाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताते रहें। बहुत कुछ तो आप लिख देते हैं जो हम आपको बताते भी नहीं हैं, वो आप लिख देते हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं, ताकि आप वही कि आप अपनी तरफ से कम लिखें, हमारी तरफ कई हुई बात। वो यही बता सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री निज़ाम के लिए भी हमने बहुत बड़े बैंकर्स से भी बात की है, और जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट इंडिया का भी जो सिस्टम है उसमें इंटरेस्ट फ्री का भी इंतज़ाम होता है। इसलिए हमने वही अपने अकाउंटिंग सिस्टम में लगाया है कि इंटरेस्ट फ्री जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। उसकी तफसील जो है वो सिकंदर साहब बता देंगे आपको। मैं सिर्फ इतना किया हूँ कि बोर्ड में पास कराया कि हमारे जो भी अकाउंट्स रहते हैं बैंकों में, उसमें जो भी इंटरेस्ट आता है, हमने एक नया अकाउंट खोला है
और उस नए अकाउंट में जितना भी 6 महीने या 3 महीने पर जो भी इंटरेस्ट की एंट्री आती है उतना हम उसे एक सेपरेट अकाउंट में डाल दे रहे हैं उसको। और उसको जो भी शरीयत के हिसाब से जहाँ भी कहीं वो खर्च कर सकते हैं उस इंटरेस्ट को वहाँ खर्च किया जाएगा, सेंटर में वो इस्तेमाल नहीं होगा। और 5 अक्टूबर ये जो गुजर गई, 5 अक्टूबर को आपके मेन अकाउंट से कोई पैसा इंटरेस्ट का नहीं है, उसको हमने अलग कर दिया है। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि सेंटर की टोटल इनकम इंटरेस्ट फ्री है इस वक्त। अभी तक कहीं वो यूज नहीं हो रही और ना रहेगी, यूज होगी। जहां उसको अलाउ करेंगे और बोर्ड पास करेगा, शरीयत जहां अलाउ करेगी वहां खर्च होगा। मैं वाजे कर दूं कि करीम होटल से जो हमारा एग्रीमेंट है मेंबर्स के लिए वो 10% डिस्काउंट का है, और ये एग्रीमेंट करीब 2 साल पहले से यहाँ जो मौजूदा हालात हैं वो चल रहा है, बल्कि 2 साल से भी ज्यादा हो गए उस चीज में। करीम से हमने आने के बाद कुछ शिकायतें थी, लोगों के कंसर्न थे और होने भी चाहिए वो कंसर्न। तो उसमें ये लोगों का पहला कंसर्न था कि करीम डिनाई करता है, होटल वो जो रेस्टोरेंट है वो डिनाई करता है या कोई भी वजूहत। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि उनसे अब हमारा क्या एग्रीमेंट क्या मतलब जो चीजें उनको याद दिलाई हैं मैंने खास तौर से राइटिंग में उनको दी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उन्होंने वादा करा है मुझसे राइटिंग में कि वो मानेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि जो भी टेबल बुकिंग के लिए कॉल आएगा, कभी जो करीम होटल रेस्टोरेंट है वो पहले मेंबर्स को तरजीह देगा टेबल्स की बुकिंग पर फोन पर। इन केस ऑफ वेटिंग, अगर आप मेंबर हैं तो पहली तरजीह आपको मिलेगी वेटिंग के उस पर। दूसरी चीज एक और कि आपको रिक्वेस्ट आपसे मेंबर से यह है कि जब आपसे पूछा जाए, मालूम करा जाए या आपसे मांगा जाए कार्ड, मेंबरशिप कार्ड, तो आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास कार्ड उस वक्त नहीं है दिखाने को तो आप अपने स्मार्टफोन से भी उसको फोटो दिखाएं, अपना मतलब वो कार्ड का एक फोटो दिखा दें अपने स्मार्टफोन पे, तो भी आपका वो रहेगा, वो उसको तस्लीम करनी पड़ेगी वो चीज। इन केस अगर आपके पास कार्ड हाथ में भी नहीं हो और आपके पास उसका पिक्चर भी आप नहीं दिखा पा रहे, तो आपको जहमत करनी होगी मेंबर को कि वो बिलिंग डेस्क तक उसको जाना होगा। वहां सिस्टम जो है उसमें पूरी लिस्ट, मेंबरशिप लिस्ट है विद फोटो फोल्डर। आप अपना सिर्फ मेंबरशिप नंबर बताएं और वो आपकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और जो कंडीशंस हैं 10% डिस्काउंट की, वो कंडीशंस उस पे बिलिंग डेस्क पे डिस्प्ले ऑलरेडी हैं। वो हम लोगों ने उनसे करीम होटल से कहा कि आप इसको डिस्प्ले करिए, वट एवर द कंडीशंस जो है उस एग्रीमेंट के तहत कंडीशंस हैं, 10% का है। और हमने कोशिश हम ये कर रहे हैं, अभी वादे वाली पोजीशन नहीं पहुंच आई है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो उसकी सर्विस हो उसमें रिफाइन जो उसको जो जितना रिफाइन करा जाए और 10% डिस्काउंट उसको बढ़ाया जाए उस चीज को। हमने मैसेज दिया है करीम रेस्टोरेंट को कि इसको देखिए, गुंजाइश निकालिए कि इसको 10% से ऊपर करिए, लेकिन हाँ जब एक चीज शेप में होगी तब इंशाल्लाह उसका भी हम ऐलान करेंगे। तो बड़ा काफी अच्छा कर रहा है, पहले से अच्छा हो गया। और हाँ, एक जो एग्रीमेंट है लोगों को कंफ्यूजन है वो ये है कि एज पर द एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो मतलब वो करीब 2 साल पहले वो साइंड एग्रीमेंट है जो चल रहा है। उस एग्रीमेंट में 5 साल एग्रीमेंट है और उसमें कंडीशन ये है कि आपका जो अप टू 5,000 10% डिस्काउंट जो एप्लीकेबल होगा वो उसका जो अमाउंट है ना वो अप टू 5,000 तक है, यानी 5 बिलिंग अमाउंट। आप उसका 5,000 रुपए से भी अगर ऊपर आप जाएंगे आपका बिल होगा 5,000 से ज्यादा का, लेकिन आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो 500 तक होगा उसमें। इट इज एज पर द एग्रीमेंट विद करीम, और जो करीब 2-2.5 साल पहले का वो एग्रीमेंट है। हमने कोशिश ये करी है करीम रेस्टोरेंट से कि हमने गुंजाइश उन्हीं से पहले बोला है कि आप निकाल के बताइए, और मेंबर्स को किसी भी चीज में कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि मेंबर्स को वेट करना पड़े। और अगर हमने देखा या इस तरह की चीज हुई तो हम तो सख्ती करेंगे उस पर, मतलब उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है मेंबर्स।